स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस में। आज की क्लास प्रैक्टिस सेशन होने जा रहा है एडजेक्टिव का। जो एडजेक्टिव आपने पढ़ा है आज उस पर यह चेक किया जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं और आप कितना मुझसे सीख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडजेक्टिव। स्टडी मतलब आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपकी एक प्रिंट है। यहाँ पर मैंने आपको प्रिंट दे रखा है, इसके क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे यहाँ पर और इसके सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो आइए इसको पढ़िए और जल्दी से हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरे के पूरे 10 सेकेंड से 15 सेकेंड देता हूं। आप उसको करके बताइए, इसका सोल्यूशन मैं उसके बाद आपको जरूर बताता हूं या मैं करूंगा, उस पर आप अपना देखिएगा आपका कितना सही हुआ। तो चलिए पढ़िए। यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं, आप यहां पर पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अनुराग इज एक्लिप्स्ड, अनुराग एक्लिप्स्ड है, समझदार है, बाय हिज वाइफ अपनी वाइफ से, हु इज क्लेवरर जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चालाक है, एंड अम्यूजिंग है, देन ही इज उसकी अपेक्षा। अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, क्या गलत है, कौन सा पार्ट इसमें गलत है। आप जल्दी से इसमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, जल्दी से, आपको पूरे के पूरे 20 सेकंड मिलते हैं यहां पर, जल्दी करिए। चलिए देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को कर ले गए होंगे तो यहां पर आपने देखा होगा एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, क्लेवरर एंड अम्यूजिंग। जरा ध्यान दीजिए, पहला वाला मैं यहां पर सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, लिखा हुआ है क्लेवरर एंड अम्यूजिंग लिखा हुआ है साथियों। क्या लिखा हुआ है? क्लेवरर और अम्यूजिंग लिखा हुआ है। और कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से मेरा जो है वीडियोस को देखा होगा एडजेक्टिव का, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि होता क्या है कि एंड से जो भी डिग्री जुड़ती है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री में बनी हुई है। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में ये तो बनी हुई है, बट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसको कंपैरेटिव केस में लाना होगा, और कंपैरेटिव केस में लाने के लिए इसमें क्या कर दिया जाए? इसमें यहां पर मोर जोड़ दिया जाए। अगर मोर जोड़ दिया जाएगा तो ये मोर अम्यूजिंग हो जाएगा, इससे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब यहां पर सी पार्ट गलत निकला। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आइए बात करते हैं अब सेकंड सेंटेंस की। यहां पर सेकंड सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िए। लिखा हुआ है, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। पहले दो जो आएंगे वो लकी रेसिपिएंट्स होंगे, पाने वाले रेसिपिएंट्स होंगे। रेसिपिएंट का मतलब वाले होंगे ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट, जो एक गिफ्ट उनको मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी से करके बताइए यहां पर क्या होगा। इसके बाद मैं आपको यहां पर सेकंड इसका जो है सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, तो देख लिया होगा आपने देखा यहां पर लिखा है द टू फर्स्ट टू अराइव। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है पहले पार्ट में द टू फर्स्ट टू अराइव, द टू फर्स्ट टू अराइव। यही गलत पोर्शन है, क्योंकि अगर इसको आप देखेंगे तो ये एडजेक्टिव के न्यूमरल, अगर मैंने आपको पढ़ाया था तब आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो टॉपिक था आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एक पोर्शन था न्यूमरल एडजेक्टिव। कौन सा? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में आपने देखा होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव के दो पार्ट थे, एक था डेफिनिट एडजेक्टिव और एक था इनडेफिनिट एडजेक्टिव। डेफिनिट एडजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनिट एडजेक्टिव में 3 पोर्शन थे साथियों। कितने? 3 पोर्शन थे। ठीक है, 3 में कौन था? कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेबल। ठीक है, कार्डिनल में कौन कौन से आते थे? जैसे कि 1, जैसे कि 2, जैसे कि 3, और ऑर्डिनल में आते थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब आते थे। और मल्टीप्लिकेबल में आते थे
सिंगल, डबल, ये सब आते थे, है ना। तो जब भी कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेबल एक साथ एडजेक्टिव में आते हैं तो करना ये होता है कि उनको आपने COM जो तरीका है कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेबल का, आपको उसको OCM में मतलब ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेबल में चेंज कर देना होता है। ऐसा करने से ये ऑर्डर सेट हो जाता है। उसके बाद आपका ये आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? तो 2 यहां आएगा और उसके बाद फर्स्ट यहां आएगा और 2 इधर आएगा। इस तरह ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए अब जल्दी से तीसरा सेंटेंस आप पढ़िए और तीसरा करते हैं। तीसरा सेंटेंस जब हम करते हैं तो यहां पे आपने देखा होगा, लिखा है ऑफ द बिलियंस। तीसरा सेंटेंस पढ़िए जल्दी से। लिखा है ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। कितने लाखों लाख तारे हैं गैलेक्सी में, हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ, जिंदगी जीने के लिए कितने सूटेबल है। तो बहुत सूटेबल कितने हैं, जरूरी कितने हैं। तो यहां पर अगर आपने पोर्शन देखा होगा, लिखा हुआ है ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार्स, लिखा है, एक बात लिखी है बी पार्ट में, हाउ मच, क्या लिखा है, हाउ मच आर, ये लिखा है ना, हाउ मच आर लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दें, देखिए लिखा हुआ है हाउ मच आर लिखा हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं कि एडजेक्टिव का एक पोर्शन है, एडजेक्टिव के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो कई तरह के एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव में एक टॉपिक आता है, उसका नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये वो एडजेक्टिव है जिसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन आता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब आती है। अब सवाल आता है कि वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। तो बात करें अगर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की, तो उसमें से आप देख पा रहे हैं मच आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसके साथ सिंगुलर नाउन आना चाहिए और सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अगर ये मच आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है तो इसका नाउन भी आया होगा। तो लेफ्ट साइड में पहले पार्ट में आपने देखा, यहां पर स्टार्स की बात की गई है। किसकी? स्टार्स। और स्टार आपका काउंटिंग पोजीशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार अगर आपका काउंटेबल है तो यहां मच यूज नहीं होगा, इसकी जगह पर मेनी यूज होगा। क्या यूज होगा? मेनी यूज होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से अब आप बात कर लेते हैं चौथे सेंटेंस की। यहां पर चौथा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से आइए चौथा सेंटेंस करते हैं। जब आप चौथे सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इज्जत के कुछ वर्ड ही काफी हैं अपनी फीलिंग बताने के लिए, आभार जताने के लिए, अपना मैनर, तमीज बताने के लिए कुछ ही शब्द काफी होते हैं। बिल्कुल सही लाइन है कि बस कुछ ही शब्द इंसान के होते हैं जिससे ये पता चल जाता है उसका मैनर, उसका संस्कार, तरीका क्या होता है, तमीज क्या होती है। अब यहां पर देखते हैं गलती क्या है। आइए अगर हम बात करें पहले वाले पार्ट की, तो आपने देखा यहां लिखकर आ रहा है अ फ्यू, चौथा कर रहा हूं, याद रखिएगा चौथा, अ फ्यू वर्ड। क्या लिखकर आ रहा है? फ्यू वर्ड। एडजेक्टिव में अगर आपने देखा होगा, एडजेक्टिव में हम लोग ने एक पोर्शन पढ़ा था, उसका नाम था न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर अभी हम लोग ने बात की थी, दो पोर्शन थे, एक थे डेफिनिट और एक थे इनडेफिनिट। डेफिनिट के अंदर भी दो थे, है ना। उसमें से एक आता है फ्यू। क्या आता है? फ्यू। फ्यू के साथ क्या होता है? प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। फ्यू के साथ या फ्यू की सीरीज के साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। जब हम यहां पर फ्यू देखते हैं तो यहां पर वर्ड हमको सिंगुलर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ड गलत है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा?
वर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? वर्ड्स हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं आज के 5वें सेंटेंस पर। पांचवा सेंटेंस पढ़िए जरा, देखिए लिखा हुआ है he feels his troubles as much or even more than they। he feels his troubles, उसको अपनी परेशानी ऐसी लगती है, उतनी ही ज्यादा लगती है जितनी उनसे ज्यादा उसको अपनी परेशानी का अनुभव या एहसास होता है। ये मीनिंग है। यहां पर ग्रामर क्या काम कर रही है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है सेकेंड पार्ट में, एज मच और, ध्यान अगर दिया होगा आपने, लिखा हुआ है एज मच और लिखकर आ रहा है, ठीक है। आइए जरा जानते हैं यहां पर क्या गड़बड़ी है। अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव में एक रूल है एज और सो एज का। ये जो ब्ला ब्ला आप देख रहे हैं, डॉट्स आप देख रहे हैं, यहां पर आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करनी होती। कैसी? पॉजिटिव डिग्री यूज करनी होती। कैसी? पॉजिटिव डिग्री यूज करनी होती है। यहां पर ध्यान दीजिए, एज आ गया है, मच मतलब पॉजिटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट होता है ना, तो मच मतलब पॉजिटिव डिग्री आ गई है, लेकिन यहां और गलत हो गया है। ये गलत है, इसकी जगह पे एज होना चाहिए, तब जाकर ये ऑर्डर फिट बैठ पाएगा। और इसकी हिंदी होती है उतना ज्यादा या उतना जितना। उम्मीद है ये भी बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप छठा सेंटेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन की। छठा सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर आपने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर दिया है तो उसको पूरी इत्मीनान, पूरी कोशिश, जद्दोजहद के साथ जुट जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए बनी है। अगर आप ईमानदार हैं और आप पढ़ने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। और इस इम्तियाज क्लासेस चैनल पर आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप ढूंढ रहे हैं इंग्लिश में। तो इस वीडियो को पसंद करिए, लाइक जरूर करिए, और हाँ, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इस चीज के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6 की हम बात करते हैं। 6 में लिखा हुआ है आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। मुझे पसंद है रीडिंग करना खेलने से ज्यादा, गेम्स खेलने की अपेक्षा मुझे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है। ठीक है, देखिए जरा, यहां पर लिखा हुआ है लाइक, जहां पर गलतियां है मैं उतने पोर्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, लाइक रीडिंग देन टू प्ले, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहां पर, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, लाइक रीडिंग देन टू प्ले। अब अगर हम बात करें लाइक रीडिंग देन टू प्ले की, तो ध्यान से देखिए, लाइक मेन वर्ब है और लाइक मेन वर्ब के साथ जीरंड का यूज किया जाता है। किसका? जीरंड का। सवाल, जीरंड क्या होता है? जीरंड होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या होते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम जीरंड कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि लाइक के साथ, रीडिंग के साथ यहां पर आपको करना क्या होता है? यहां पर आपको करना यह है कि इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको बनाना होता है। जैसा उसमें बनकर आ रहा है वैसे ही बनाना आपको होगा। जहां पर देखिए लाइक के साथ जीरंड जुड़ा हुआ है, तो आपको भी यहां पर ये जो टू प्ले देख रहे हैं आप, ये जो टू प्ले इन्फिनिटिव है। ये कौन सा टॉपिक है? ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है? टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ जाती है तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ये इन्फिनिटिव हो गया। तो जब लाइक के साथ जीरंड जुड़ा हुआ है तो फिर टू प्ले की जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। मतलब साफ है, यहां पर सेंटेंस बनेगा जाकर आई लाइक रीडिंग देन
प्लेन। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आइए जल्दी से बढ़ते हैं आज के 7वें सेंटेंस पर। 7वां सेंटेंस आप पढ़िए, करिए, समझिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आज का जो 7वां सेंटेंस है वो कहता है कि देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट्स वेयर आई लिव। बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है सड़कों पर जहां मैं रहता हूं, वहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। अब यहां पर गलती क्या है, आइए जल्दी से उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर पहले पार्ट में शायद लिखा है मेनी ट्रैफिक। क्या लिखा हुआ है? मेनी ट्रैफिक। जैसा कि आपको पता है जो मेनी है वो कैसा एडजेक्टिव है? वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? न्यूमरल एडजेक्टिव। जबकि हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं होता। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ बल्कि काउंटेबल नाउन यूज होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इसका मतलब साफ हो गया, यहां पर ट्रैफिक गलत है या तो मेनी गलत है। दोनों चीजें एक साथ मैच नहीं हो रही हैं। अब हम अगर मेनी ट्रैफिक हटा देते हैं, मतलब ये ट्रैफिक हटा देते हैं, तो वहां पर होगा ये कि मीनिंग बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक के बारे में बात करना चाहता है, वाक्य आपसे, सेंटेंस आपसे ट्रैफिक के बारे में बात करना चाहता है, तो आप वहां कोई और बात नहीं कर पाएंगे। इसका साफ मतलब ये है कि हमको यहां पर क्या करना होगा? मेनी को ही हटाना होगा और मेनी की जगह पर मच का यूज करना होगा, ताकि मीनिंग भी बैठ जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। मेनी का भी मतलब बहुत होता है और मच का भी मतलब बहुत होता है। उम्मीद है बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब आप करेंगे 8वां सेंटेंस, तब तक मैं आगे की बात आपसे करता हूं। आज का 8वां सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, और डिस्कवर्ड, खोज डाला, ढूंढ डाला, अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। होर्डेड का मतलब जमा हुआ, जमा हुई बहुत सारी चीनी। दुकान में जो चीनी जमा हुई थी उसको ढूंढ डाला, जो जमा चीनी थी, होर्डेड शुगर थी। ठीक है, ये मीनिंग है सेंटेंस का। अब आपको बताना है यहां पर गलती क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक बात लिखी हुई है एडजेक्टिव पर, लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ शुगर। लिखा हुआ अ लार्ज नंबर ऑफ शुगर। अगर हम अपने एडजेक्टिव की बात करें, ये एडजेक्टिव है और ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। कैसा? न्यूमरल एडजेक्टिव है। कैसे पता न्यूमरल एडजेक्टिव है? नंबर आया हुआ है। नंबर आने का मतलब संख्या, संख्या का मतलब गिनती वाला एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसा कि बार बार आपको बता रहा हूं मैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब भी आती है। ठीक, जब हम बात करते हैं शुगर की, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इस एडजेक्टिव के साथ, अ लार्ज नंबर ऑफ एडजेक्टिव के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए था। आ गया है सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब या तो ये गलत या तो ये गलत। अब सवाल है, अगर हमने शुगर हटाया तो जो चीनी का मीनिंग था, पुलिस ने जो चीनी पकड़ी थी, वो कैसे आप बताएंगे? इसका साफ मतलब ये आ रहा है कि आपको इस एडजेक्टिव को ही हटाना पड़ेगा। ये एडजेक्टिव ही गलत हो जाएगा। अब मीनिंग आती है बहुत, जो ज्यादा का मीनिंग, काफी का मीनिंग, बहुत का मीनिंग आ रहा है वही रखिएगा। तो बस कुछ मत करिए, नंबर को यहां से हटाकर अमाउंट में तब्दील कर दीजिए, बदल दीजिए, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कर दीजिए, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए जल्दी से बढ़ते हैं आज के 8वें सेंटेंस पर। जल्दी से पढ़िए, सेंटेंस करिए और उसके बाद हम लोग उसका डिस्कशन लेते हैं। 9वां सेंटेंस पढ़िए जल्दी से। आज का 9वां सेंटेंस है, एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ हिज
superior than any other 20th century writer. As a dramatist की तरह Shaw is superior. Shaw जो है वो superior है than any other 20th century. 20वीं शताब्दी के किसी भी ड्रामेटिस्ट से वो ज्यादा सुपीरियर हैं, ये बात वहां पर कही गई है। अगर यहां पर हम बात करें, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट की यहां पर पूछा गया है आपसे, सुपीरियर नाम का एक वर्ड आया है, ये एक एडजेक्टिव है सुपीरियर, और उसके आगे यूज किया गया है देन वर्ड। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था, बताया था कि सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सभी के साथ देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज किया जाता है कंपैरिजन कंडीशन में। अगर सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर का यूज किया गया है, तो देन मत लगाइए, टू का यूज करिएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आज के आखिरी सेंटेंस की हम बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 10वां है। जल्दी से आप सेंटेंस नंबर 10वां करिए और मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। जब आप बात कर रहे हैं सेंटेंस नंबर 10वें की, तो यहां लिखा हुआ है ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। लिखा हुआ है दोनों शहरों में से बाद वाला, फॉर्मर जो है शहर, वो बड़ा शहर है। ठीक है, आइए जल्दी से यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, तभी मुझे पता चलेगा आपने मुझसे क्या सीखा है। देखिए यहां पर एक रूल चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में ऑफ द लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज तो होता क्या है, तो फिर द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अगर आप अपने सेंटेंस में चेक कर लें तो देखिए लिखा हुआ है ऑफ द, ऑफ आ गया है, द आ गया है, ग्रेट सिटीज, उसके बाद यहां से कंपैरेटिव डिग्री कंडीशन हट चुकी है और वहां पर बिगेस्ट लिखकर आ रहा है। क्या लिखकर आ रहा है? बिगेस्ट आ रहा है। डी ऑप्शन में देखें आप, बिगेस्ट आ रहा है, ये गलत है। इसकी जगह पर क्या हो जाना चाहिए था? इसके जगह पर हो जाना चाहिए था बिगर। क्या हो जाना चाहिए था? बिगर हो जाना चाहिए था। अगर आप बिगर कर देंगे यहां पर, ये 10वां सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है ये 10 सेंटेंस में आपने ज्यादा नंबर पाए होंगे, और जब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और उसको देखकर आप इसको कमेंट जरूर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आपने ज्यादा नंबर गेन किए होंगे। एसएससी CHS की तैयारी कैसी चल रही है, SSC CHSL की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला टॉपिक हमारा वर्ब पे आने वाला है, हम यहां सीखेंगे कि वर्ब क्या होती है। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव की और प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, बताइए, मैं आपसे बात करूंगा। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपके अनुसार। अगर आप चाहेंगे एडजेक्टिव की सीरीज और पढ़ाई जाएगी प्रैक्टिस की, अदरवाइज कल मैं आपको वर्ब पढ़ाने वाला हूं, तो तैयार रहिएगा। वर्ब के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में जहां हम वर्ब सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।